आज मैं अपने एक रेगुलर व्यूअर की प्रॉब्लम को लेता हूँ। इन 3 सेंटेंसेस पे गौर कीजिए। आई डोंट लाइक हर कमिंग हियर एवरी डे। ठीक है, पहली समस्या है आई डोंट लाइक हर कमिंग हियर एवरी डे, यानी उसका मैं प्रतिदिन यहाँ पर आना पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डोंट आया, इट मीन्स यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। और यहाँ पे आ गया कमिंग, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो यूज़ करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और यह सेंटेंस हर तरह से सही है, ठीक है, हर एक एंगल से सही है, ग्रामेटिकली यह करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। डिड यू सी द फॉलिंग स्टार। डिड यू सी द फॉलिंग स्टार, यानी क्या तुमने टूटते हुए गिरते हुए तारे को देखा, ठीक है। अर्थ है इसका पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पे डिड आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है। और फिर यहाँ पे आया फॉलिंग, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं, लेकिन यहाँ पे आया है, यह भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। वजह क्या है? नाउ कंसिडर दिस थर्ड सेंटेंस। हैव यू हर्ड अबाउट अ फ्लाइंग लिजर्ड, यानी क्या तुमने उड़ती हुई छिपकली के बारे में सुना है, उड़ने वाली छिपकली के बारे में सुना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हैव यू हर्ड, ठीक है, हैव आया मीन्स यह प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट में है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पे फ्लाइंग आया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ठीक है, राइट। तो ऐसा कैसे है? लेकिन यह भी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझना है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखें समझने के लिए अच्छी तरह से। इस चीज़ को समझने के लिए हमें जिरंड को समझना होगा, हमें इन्फिनेटिव को समझना होगा, हमें पार्टिसिपल को समझना होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं और कैसे यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिरंड की। जिरंड होता क्या है? वर्ब में हम अगर आईएनजी लगा दें, ठीक है, तो यह या तो पार्टिसिपल बनता है या फिर जिरंड बनता है, राइट। अगर वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद यह नाउन का अगर काम करता है तब तो फिर यह जिरंड हो जाएगा, ओके। जैसे प्ले है, आईएनजी जोड़ दें इसमें, प्लेइंग हो जाएगा, राइट। तो प्लेइंग बन गया जिरंड अगर इससे हम नाउन का काम लेते हैं, ठीक है। अगर हम सिंग में आईएनजी जोड़ें तो सिंगिंग हो जाएगा, यह सिंगिंग जिरंड का काम करेगा अगर इससे हम सब्जेक्ट का काम, इससे हम नाउन का काम लेते हैं तो, ठीक है। स्पीट मीन्स थूकना होता है, स्पीटिंग आईएनजी फॉर्म हो गया इसका। इससे आप अगर नाउन का काम लेंगे तो फिर यह जिरंड होगा, ठीक है। तो जिरंड क्या हुआ कि बन रहा है ये वर्ब से और काम कर रहा है नाउन का, तो फिर इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। जिरंड को हम वर्बल नाउन भी कह देते हैं, क्योंकि वर्ब से बन रहा है, काम कर रहा है नाउन का। तो अब देखिए नाउन क्या क्या काम करता है। नाउन आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, नाउन आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नाउन आपका ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन का भी काम करेगा, ठीक है। नाउन आपका कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो जिरंड ये सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए जिरंड का काम हुआ, काम बदल गया, रूप वर्ब का है तो यह वर्ब का काम नहीं करेगा, यह नाउन का काम करेगा, काम इसका बदल गया, ठीक है। तो भाई हम टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे तो वर्ब्स बदलते हैं, वर्ब्स के फॉर्म बदलते हैं, लेकिन जिरंड जो है ये तो हुआ, ये तो आपका नाउन हो गया, तो उसको कैसे बदलेंगे? नाउन तो हम किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में उसके फॉर्म को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या? एग्जाम्पल देखिए, सिंगिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है। सिंगिंग इज आर्ट यानी गाना एक कला है, ठीक है। हमने यहाँ पे बताया किस चीज़ के बारे में? गाने के बारे में, कि गाना क्या चीज़ है ये बताया मैंने, ठीक है। तो यह क्या चीज़ है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन करता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे यह जिरंड है, जिरंड नाउन का काम कर रहा है, ठीक है।
तो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। एक और एग्जांपल देखिए, स्पीटिंग हियर इज़ प्रोहिबिटेड। स्पीटिंग हियर इज़ प्रोहिबिटेड यानी थूकना यहाँ मना है। ठीक है, यहाँ पर थूकना मना है, तो क्या चीज़ मना है भाई? तो थूकना सब्जेक्ट है, ये जिरंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, काम कर रहा है नाउन का, क्या चीज़ है ये? जिरंड है। तो आप देखेंगे कि जो जिरंड होते हैं वो हिंदी में एक ऐसा अर्थ देते हैं, क्रिया का वह रूप देते हैं जो कि ना से समाप्त होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, सिंगिंग यानी गाना, ना से ख़त्म हुआ। स्पीटिंग यानी थूकना, ना से ख़त्म हुआ। तो यहीं पे समझ जाइए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% केसेस में क्रियाएं जो हिंदी की होती हैं वो ना से ख़त्म होती हैं अगर वह जिरंड है तो। ठीक है, दोनों में हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं, जिरंड यह ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और यहाँ भी वही अर्थ देगा, उस क्रिया का फॉर्म देगा हिंदी में जो ना से ख़त्म होगा। जैसे देखिए, शी लाइक्स सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी वह गाना और नाचना पसंद करती है। ठीक है, तो लाइक्स ये मेन वर्ब है आपका, मेन वर्ब तो ये हुआ ना, लाइक्स। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लाइक्स तो मेन वर्ब हुआ, इसमें हमने यस या यस जोड़ा है, तो फॉर्म तो इसका चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग। पास्ट में ले जाएंगे तो ये लाइक्ड हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट में ले जाएंगे तो ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। राइट, तो शी लाइक्स सिंगिंग एंड डांसिंग, वह नाचना और गाना पसंद करती है। ठीक है, तो अब देखिए, सिंगिंग मीन्स गाना और डांसिंग मीन्स नाचना, दोनों ना से ख़त्म हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। तो इसका फॉर्म क्यों चेंज होगा भाई? ये तो वर्ब है नहीं। टेंसेस बदलने पर सिर्फ वर्ब का फॉर्म बदलता है, बाकी किसी चीज़ का फॉर्म नहीं बदलता है। ठीक है, तो सही है, हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ किया, यहाँ पे डांसिंग भी यूज़ किया, सिंगिंग भी यूज़ किया, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी टेंस के साथ कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, दे स्टॉप्ड प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया। ठीक है, प्लेइंग क्या बंद कर दिया भाई? तो खेलना, यह भी ना से ख़त्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ हुआ है। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब तो आपका स्टॉप्ड है, फॉर्म टेंस बदलेगा तो इसका फॉर्म बदलेगा। प्लेइंग तो चल जाएगा, ऑब्जेक्ट है, नाउन की तरह से काम कर रहा है, जिरंड है। ठीक है, ना से ख़त्म हो रहा है, देख रहे हैं आप। थर्ड कंडीशन देखते हैं, जब जिरंड काम करता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर भी यह उसी तरह का अर्थ देगा, क्रिया का वही फॉर्म देगा, वर्ब का वही फॉर्म देगा जो ना से ख़त्म हो रहा है। जैसे देखिए, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। राइट, यानी वह चाय पीने का शौकीन है। तो अब यहाँ पर टेकिंग टी, टेकिंग पीना, पीने का शौकीन है। ठीक है, तो ना आया, देख रहे हैं आप। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। राइट, जिरंड है। आई एम अगेंस्ट स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, यानी मैं दूसरों की बुराई करने के खिलाफ हूँ। तो स्पीकिंग बोलने करने के खिलाफ हूँ, ने से भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो जिरंड जो है ये तो वर्ब हुआ नहीं, ये वर्ब नहीं हुआ, वर्ब से डेराइव तो हुआ है लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो टेंस बदलने पर इसका फॉर्म तो नहीं बदलेगा, टेंस बदलने पर वर्ब का फॉर्म बदलता है, मेन वर्ब का फॉर्म बदलता है, हेल्पिंग वर्ब्स बदलती हैं। तो ये ना हेल्पिंग वर्ब है और ना मेन वर्ब है। राइट, क्योंकि काम कर रहा है ये नाउन का। ओके, आगे देखते हैं इन्फिनिटिव को। इन्फिनिटिव, जब हम वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ देते हैं तो यह काम करता है इन्फिनिटिव का। ठीक है, इन्फिनिटिव इसको कहते हैं और यह वही काम करता है जो जिरंड काम करता है, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा। यह भी नाउन है। ठीक है, इसको भी हम वर्बल नाउन कहते हैं क्योंकि वर्ब से बना हुआ है, नाउन का काम करता है, इसलिए वर्बल नाउन है ये। ठीक है, तो यह भी सब्जेक्ट का काम करेगा, यह भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यह भी ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन का काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं एक आध। टू लर्न इंग्लिश इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। ठीक है, अंग्रेजी सीखना इतना कठिन नहीं है, उतना कठिन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कठिन नहीं है भाई? तो अंग्रेजी सीखना, टू लर्न, सीखना, ना से ख़त्म हुआ ना। ठीक है, सब्जेक्ट है। टू गो देयर इज़ रिस्की,
वहाँ पर जाना रिस्की है, ख़तरनाक है। तो रिस्की है, क्या चीज़ रिस्की है भाई? तो टू गो देयर, वहाँ पर जाना, टू गो, यह इन्फिनिटिव है, ठीक है, नाउन की तरह से काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम नाउन ही कर सकता है या कोई नाउन का इक्विवेलेंट कर सकता है, ठीक है, यह इन्फिनिटिव है, राइट। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की तरह से आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई वॉन्ट, वॉन्ट है यहाँ पे मेन वर्ब ये है, टेंस ये बताता है, यह बताता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वांटेड कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, टू गो जाना, ये भी ना से ख़त्म हो रहा है, इन्फिनिटिव है। वी लाइक टू पार्टी, वी लाइक टू पार्टी, हम पार्टी करना पसंद करते हैं, ठीक है। टू पार्टी, पार्टी करना, ना से ये भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, क्या पसंद करते हैं भाई? तो पार्टी करना, क्या से मिल रहा है? देन इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर होते जाएंगे, ख़त्म होता जाएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, यह भी ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का काम करता है। कैसे करता है? अब देखिए यहाँ पर भी यह वही अर्थ देगा जिसके लास्ट में ना आएगा, नी आएगा, ना ने नी, ये तीनों आ सकते हैं, ठीक है। तो द बस इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, द बस इज़ अबाउट टू स्टार्ट, बस चलने वाली है, चलने वाली है। अब यहाँ पर देखिए टू स्टार्ट आया, यही इन्फिनिटिव है। आपका इज़ यही मेन वर्ब है, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो है ही नहीं है, ठीक है। तो टू स्टार्ट यह इन्फिनिटिव है और किसके बाद आया हुआ है? यह अबाउट के बाद आया हुआ है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद अगर इन्फिनिटिव आता है तो कहते हैं कि यह ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन है, ठीक है। उसी तरह से द मैच इज़ येट टू स्टार्ट, द मैच इज़ येट टू स्टार्ट, यानी मैच अभी शुरू होना है, ठीक है, मैच को अभी शुरू होना है। तो टू स्टार्ट मतलब शुरू होना, टू स्टार्ट मतलब शुरू होना। तो अब देखिए ये भी ना से ख़त्म हो रहा है, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो काम नाउन का बना किससे? वर्ब का। तो इसने कहा भाई वर्ब तो मैं हूँ लेकिन मैं काम वर्ब वाला नहीं करूँगा, ठीक है, मैं टेंस के अकॉर्डिंग बदलूँगा नहीं, ठीक है, मैं किसी भी टेंस में आऊँगा। जेरेंड का भी वही हाल है, इन्फिनिटिव का भी वही हाल है। अब देखिए यहाँ पे पार्टिसिपल का भी वही हाल होने वाला है। पार्टिसिपल है क्या भाई? तो वर्ब में आप आईएनजी अगर लगाते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। वर्ब में आईएनजी अगर लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कहते हैं इसको। लेकिन अब यह काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, राइट। तो एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे। अब देखिए जब हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो यह एक ऐसी हिंदी की क्रिया देगा जिसके लास्ट में हो रहा आएगा, ता हुआ आएगा, आ हुआ आएगा, ने वाली, ने वाला, ने वाले, ये आएगा, ठीक है। वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे, वर्ब से बना काम कर रहा एडजेक्टिव की तरह, तो वर्बल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे देखिए आई सा हर डांसिंग, ठीक है, तो आई सा हर डांसिंग, मैंने उसको नाचते हुए देखा, ठीक है। अब टेंस बताइए इसका क्या है? सा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन यहाँ पे देखिए डांसिंग आया हुआ है ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है भाई, ये वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो नाचते हुए देखा, ते हुए आया ना, ते हुए, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, टेंस से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द चिल्ड्रेन वेंट शाउटिंग, बच्चे चिल्लाते हुए चले गए। शाउटिंग मतलब चिल्लाते हुए, वेंट चले गए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, लेकिन भाई ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्चुअली वर्ब है नहीं, है क्या ये तो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो वर्ब का काम तो करेगा नहीं ये तो एडजेक्टिव है। किस दशा में है वो? चिल्लाते हुए, चिल्लाने की दशा में है वो, ठीक है। शी डिडंट सी मी सिटिंग देयर, यानी उसने मुझे वहाँ बैठे हुए नहीं देखा, टेंस इसका भी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो सीटिंग, उसने मुझे वहाँ बैठे हुए नहीं देखा। अब देखिए ए हुए से ख़त्म हो रहा है, बैठे हुए ए हुए से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, समझ जाइए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट, समझ जाएंगे, राइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। इट वॉज अ टायरिंग जर्नी, यह एक थकाने वाली यात्रा थी। तो यात्रा थी तो कैसी यात्रा थी भाई? तो थकाने वाली। देखा आपने, ने वाली आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका टेंस से कुछ लेना देना नहीं। टेंस क्या है इसका? इट वॉज। पास्ट सिंपल है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। वर्ब तो है लेकिन काम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला है, वर्ब वाला है नहीं, एडजेक्टिव वाला है, ठीक है। तो वर्ब से बना लेकिन काम तो नहीं कर रहा ना। डोंट जंप ऑफ अ रनिंग ट्रेन, यानी एक दौड़ती हुई ट्रेन से नीचे मत कूदो। तो कैसी ट्रेन भाई? तो दौड़ती हुई, एडजेक्टिव है ना, विशेषता बता रहा है ट्रेन की, किस दशा में है वो, ठीक है। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दौड़ती हुई, ती हुई से समाप्त हो रहा है, हो रहा है ना। तो जहाँ भी ऐसी कंडीशन आप समझ जाइए, वो या तो जिरंड है, हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या फिर इन्फिनिटिव है। तो इनका टेंस से कुछ लेना देना नहीं होता है, इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर मज़ा आया वीडियो को देखने में, देन फील फ्री टू लाइक द वीडियो। रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।